यशोदा जी ने कहा आओ बहन बैठो। पूतना बोली दीदी पहचान गई। अब यशोदा जी ने नहीं पहचाने, लेकिन यशोदा जी ने कह दिया हाँ हाँ दीदी क्यों नहीं पहचानेंगे, बैठो बैठो हम आपको जल लेकर के आते हैं। क्योंकि यशोदा जी का भाव यह है, यशोदा जी किसी को नाराज करना नहीं चाहती, दूसरे को यश देना जानती है यशोदा जी। सब शांति पूर्वक बैठे, कथा का आनंद लेवें। यशोदा जी किसी को जो है नाराज करना नहीं चाहते। अच्छा भगवान यशोदा जी और नंद बाबा के यहाँ ही क्यों गए? नंद बाबा के और यशोदा के ऐसे क्या सौभाग्य थे कि भगवान उनके यहाँ प्रकट हुए? क्या कारण था? इसका कारण केवल यही है कि यशोदा जी कभी किसी की बुराई नहीं करती। दूसरों को जो यश देना जानता है वही है यशोदा। यशोदा का अर्थ ही होता है यशम ददाती तीयति यशोदा। जो दूसरों को यश देना जानता उसे ही यशोदा कहते हैं। और नंद किसे कहते हैं? जिसके जीवन में परमात्मा रूपी आनंद आ चुका है उसे ही नंद कहते हैं। जो दिन रात ब्रह्मानंद में डूबा रहता है उसे ही नंद कहते हैं। तो ऐसे नंद और यशोदा के यहाँ भगवान बालकृष्ण पधारे। यदि हम भी चाहें कि हमारे जीवन में भगवान आवे तो अपन को भी जो है नंद और यशोदा की तरह बनना पड़ेगा, तब जाकर के वह परमात्मा अपने जीवन में आएगा। लेकिन अपन को भी दूसरों को यश देना प्रारंभ करना होगा, दूसरे की बुराई करना बंद करना पड़ेगा, तब जाकर के भगवान आपके जीवन में आएंगे। क्योंकि बुराई कभी किसी की नहीं करनी चाहिए। कभी किसी की बुराई ना करो, अपने मुख से किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, ना बुराई सुननी चाहिए। शांति पूर्वक काम करते रहें सभी जन, सब जन ध्यान से कथा सुनते रहें। क्योंकि यदि बिरगवाई खेत खाल लगे इसलिए व्यवस्थापक अपनी व्यवस्था जो है शांति पूर्वक करते रहें। आप सब कथा श्रवण करें तो कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। क्योंकि बुराई जो करता है उसके जीवन में भगवान कभी नहीं आते। इसलिए ना बुराई करो और ना बुराई किसी की सुनो। यशोदा जी कभी किसी की बुराई नहीं करती हैं, ना ही किसी की बुराई सुनती हैं। इसलिए उनके यहाँ भगवान परब्रह्म परमात्मा स्वयं पधारे। यशोदा जी ने पूतना से कहा कि दीदी बैठो, हम जल पान की व्यवस्था करते हैं। यशोदा जी गई, इतने पूतना ने देखा कि अकेला मौका है, अच्छा मौका है, अकेला बैठा है कृष्ण, उठाओ ले चलो। सो बढ़िया कृष्ण जी को उठाया और स्तन पान कराने लग गई। स्तन पान कराते कराते बार बार भगवान को देखें कि मरा कि नहीं मरा, मरा कि नहीं मरा। क्यों? क्योंकि कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातनी। पूतना बालकों को मारने वाली है। अपने स्तन में कालकूट नामक जहर लगा करके आई थी भगवान को मारने के लिए। लेकिन बार बार भगवान को देखे, भगवान ना मरे। अब जब भगवान उसका पेय पान करते करते जब प्राणों का पान करने लगे पूतना के, तो पूतना बोली है छोड़ छोड़ मंच मंच, अरे छोड़ बालक छोड़। भगवान बोले मौसी इतना ही गलती कर दी आपने। बोले क्या? बोले आपने हमें एक बार पकड़ना आता है, हमें छोड़ना नहीं आता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हमें पकड़ना आता है, हमें छोड़ना नहीं आता। भगवान श्री कृष्ण पकड़ना जानते हैं, छोड़ना नहीं जानते। एक बार यदि अपने भक्त को पकड़ ले में भगवान अपने बाल कृष्ण, तो फिर मरते समय मरने के बाद ही छोड़ें तो छोड़ें, वरना भगवान किसी को नहीं छोड़ते। इसलिए भगवान का भजन करना चालू कर दो, क्योंकि भगवान जिसको पकड़ लेते हैं फिर कभी नहीं छोड़ते। कैसे नहीं छोड़ते? देखो भगवान को पकड़ना आता है, भगवान को छोड़ना नहीं आता। कैसे? एक बार भगवान एक गोपी के यहाँ चोरी करने गए।
भगवान ने देखा कि गोपी गई है पानी भरने, सो भगवान उसके घर में गए, मक्खन का मटका उठाया, भगवान आंगन में बैठ करके मक्खन खाने लगे। पीछे से गोपी आई, गोपी ने पकड़ी चुटज्जतदारी के, तुम ये रोज हमारे घर को मक्खन खा जा तो सास हमें गारी दी थे, आज रोजा यशोदा जी के लेजे हैं के हैं, देखो तुम्हारा मोड़ा चोरी करत, रंगे हाथ तो पकड़वा है। चलो रस्सी उठाई और पेड़े के तक पहुंच गई है, पेड़े के खड़ी हो गई, हाथ में रस्सी लाई, भगवान से बोली हम तुम्हें यही पेड़े से बांध और यशोदा जी को पकड़ कर ले आए के, देखो रंगे हाथ तो तुम्हारा मोड़ा पकड़ो। 2 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, खड़ी रही गोपी, 10 मिनट हो गए, खड़ी रही। भगवान बोले गोपी बांधो, काय नहीं बांध रही, जब बांध भी ले आएंगे तो बांधो। गोपी बोली कि नहीं क्या, एक बात बता, बोले का, बोले हाँ बांध वो नहीं आए। भगवान बोले दारी की इतनी बड़ी हो गई तो ये बांध वो नहीं आए भाई। अब गोपी बोली कब हमने बांधो ही नहीं, हम क्या करें। भगवान बोले एक काम करो, जाओ सीख के आओ, कोई गुरु बनाओ और कोई गुरु से सीख के आओ कैसे बांधो जा। गोपी बोली बहुत चतुर हो, हम गुरु बनावे जैती में तुम खसा कर ले आओ, हमें बना रहे नहीं जा रहे। भगवान बोले तो सीखने तो पड़े। गोपी बोली कोई और उपाय हो तो बताओ। भगवान बोले एक उपाय और है। बोले का, बोले हमें गुरु बना ले, हम सिखाएंगे। गोपी बोली जो उपाय अच्छा है, लेकिन भगवान बोले सुनो गोपी, हम तुम्हें थ्योरिकली नहीं प्रैक्टिकली सके, थ्योरी वो काम नहीं है, प्रैक्टिकली सके। अब गोपी बोली सीखने हैं तो कैसे सिखाओ। भगवान बोले अच्छा ले आओ रस्सी। भगवान ने रस्सी लाई, बोले गोपी हमारी जगह खड़ी हो जाओ। सो गोपी हो गई भगवान की जगह खड़े, भगवान हो गए गोपी की जगह खड़े। भगवान ने एक छुट्टा पकड़ो, गोपी ने पकड़ो, भगवान ने रही रस्सी और 3-4 अंटा पेड़े में से गोपी में लगा दे। और भगवान ने कही देव छुट्टा, भगवान ने पकड़ा के 3 गांठ है, भगवान ने कस दई। भगवान बोले गोपी सीख गई। गोपी बोली हाउ। भगवान बोले अब भी कोई गलती हुई हो नहीं सीख पाई हो बताओ तो और सिखा दें। गोपी बोली नहीं नहीं सीख गए। भगवान बोले गोपी लास्ट बार पूछ रहे सीखी के नहीं। गोपी बोली सीख गए। भगवान बोले तो राम राम हम चले। गोपी बोली काहे खोलो अब। भगवान बोले गोपी इतना ही तो तुमने गलती कर दी, तुम्हें बांधवो नहीं आया मैं खोलवो नहीं आया, तुम्हें बांधना नहीं आता मैं खोलना नहीं आता। तो भगवान को एक बार पकड़ना आता है, भगवान को छोड़ना नहीं आता। भगवान का नाम ही टेढ़ा है कृष्ण। राम तो सब आसानी से कह लेते हैं, पर कृष्ण हर कोई नहीं कह पाता, क्योंकि कृष्ण के नीचे एक हुक्का सा बना है, का के नीचे हुक्का सा बना रहता है। उसका मतलब क्या है, एक तो वो हुक्क है, एक तो सीधे से आपके हृदय में जाएगा नहीं, और यदि एक बार हृदय में पहुंच गया तो आसानी से तो निकलने वाला है नहीं, और यदि जब निकलेगा तो हृदय फाड़ कर ही निकलेगा, वरना निकलने वाला नहीं है। ऐसा है कृष्ण नाम, एक बार हृदय में बैठ जाए। भगवान एक बार पकड़ ले रहे भक्त को फिर छोड़ते नहीं है, इसलिए भगवान प्राण प्यारे अपने भगवान कन्हैया को पकड़ लो। भगवान से बोली पूतना छोड़ो छोड़ो, भगवान बोले मौसी पकड़ नहीं आता, छोड़ना नहीं आता। ऐसा करते करते तड़पने लगी, बड़ा विकराल रूप बना लिया, वहां से भागी और आगे जाके 6 कोस का राजा कंस का एक बगीचा था, उसमें धड़ाम से गिरी और उसका प्राणांत हो गया, मर गई पूतना। कथा इतनी सी है, इसे बन तो 4 साल ले लो। पूतना कौन है, किसे कहते हैं पूतना? कहते हैं पूत ना, जिसके यहाँ संतान ना हो उसको कहते हैं पूतना। पूत माने होता है बेटा, ना मन नहीं, जिसके यहाँ संतान नहीं उसको कहते हैं पूतना। अच्छा, पूतना ने क्या किया था कि अपने स्तन में कालकूट जहर लगा करके गई थी भगवान के यहाँ, स्तन में कालकूट लगा करके गई थी जहर। मतलब वो पूतना और कोई नहीं, पूतना हम और आप ही हैं। पूतना के स्तन में जहर था और अपने स्तन में जहर है। पूतना तो अपने स्तन में जहर लगा कर गई थी, पर अपने स्तन में जहर भरा हुआ है काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, मात्सर्य, पाखंड, दूसरों की निंदा करना, अहंकार करना, ये जहर अपने इस शरीर में भी भरा हुआ है। हम सब ही पूतना हैं।
उसने तो केवल स्तन में लगाया था, अपने स्तन में भी जहर लगा हुआ है। और यदि भगवान को प्राप्त करना है तो इस जहर को निकालना पड़ेगा, तब जाकर के परमात्मा के दर्शन होंगे। पूतना का भी एक अच्छा भाव है। एक तो बुरा भाव है कि भगवान को मारने आई, दूसरा अच्छा भाव ये है कि देखो अपन तो अपने गले में नकली लॉकेट डालते, अपन तो अपने गले में भगवान के नकली लॉकेट डालते, भगवान की चित्र बने हैं, भगवान का रूप बना है, अपन ऐसे पहनते कि नहीं। लेकिन पूतना कितनी भाग्यशाली कहलाई कि उसके सीने पर स्वयं ठाकुर जी टंगे थे, ऐसे लग रहे थे जैसे लॉकेट पहने हो भगवान बालकृष्ण का है। कितने सौभाग्य कहलाए कि अपन तो नकली लॉकेट पहनते हैं, उसने असली लॉकेट बनाकर भगवान को अपने हृदय पर पहन लिया था। भगवान का स्पर्श होने से पूतना के सारे पाप, सारे